अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 15 सितंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 28 सफ़र 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में 48 घंटों से ज़्यादा अरसे से जारी दहशतगर्दों के साथ इनकाउंटर में एक फौजी लापता हो गया है, जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए हैं। मंगल की रात देर गए फौज और पुलिस ने दहशतगर्दों की तलाश के लिए मुश्तरका सर्च ऑपरेशन किया था। ये शदीद तसादुम चारशंबे की सुबह शुरू हुआ। चारशंबे को अनंतनाग में जम्मू कश्मीर के एक कर्नल, एक मेजर और डीएसपी को शहीद कर दिया गया। इसके साथ ही फौज ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया था। बताया जा रहा है कि इनकाउंटर में जख्मी होने वाला एक फौजी लापता है। वहां आज जुमे की सुबह भी 2 से 3 दहशतगर्द छुपे हुए हैं। ये वही दहशतगर्द हैं जिनके बारे में इंटेलिजेंस इनपुट मिलने के बाद मंगल की रात ऑपरेशन शुरू किया गया था। तलाशी के दौरान पता चला है कि दहशतगर्द गाँव के ऊपर घने जंगलात में छुपे हुए हैं। ड्रोन के जरिए भी दहशतगर्दों पर नजर रखी जा रही है ताकि वो फरार ना हो जाए। दहशतगर्दों की तलाश में जदीद हथियार और आलात इस्तेमाल हो रहे हैं। आज जुमे की सुबह तेज हवाओं के साथ अचानक बारिश ने दिल्ली और पड़ोसी कौमी दारकूमत खित्ते के कई हिस्सों को अपनी लपेट में ले लिया है। जुनूब मगरबी दिल्ली के कुछ हिस्सों बशमुल वसंत विहार, मैनेरिका और आर.के. पुरम में आज जुमे की सुबह सवेरे हल्की बारिश शुरू हुई। तेज हवाओं के साथ हो रही अचानक बारिश ने शहर को गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी गर्मी से कुछ हद तक राहत पेश की है। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात के मुताबिक तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश के इस तरह के स्पेल जुमे की सुबह 9:30 बजे के बाद आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ है, लेकिन आज जुमे के रोज दिन भर बारिश होने की तौक़्क़ी की जा रही है। चित्रा कोंडापुरा एक ताजिर को असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी के टिकट का वादा करने के बाद 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार की जा चुकी है। हिंदू कारकुन आज जुमे को सिटी सेंट्रल क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पूछगछ के दौरान गिर पड़ी। मुलजिम को फौरी तौर पर इलाज के लिए विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। जराये ने बताया कि चित्रा को सुबह के वक्त ख्वातीन के बहाली मरकज से सीसीबी के दफ्तर लाया गया था। जूनियर अफसरान इससे पूछगछ कर रहे थे और एसीपी रैना सोन्ना ने इससे थोड़ी देर में पूछगछ करने वाली थी जब यह वाक़या पेश आया। चित्रा ने भी गिरने के बाद मुंह से छाग निकलना शुरू हो गया। इससे पूछगछ का यह तीसरा दिन था। जराये ने बताया कि हिंदू कारकुन चित्रा को मुर्गी का मर्द लाहक था। सोशल नेटवर्किंग साइट पर समाजवादी पार्टी की रुकने पार्लियामेंट डिम्पल यादव के खिलाफ मुबैना तौर पर काबिल एतराज़ तबसरा पोस्ट करने के इल्जाम में बलिया में एक नौजवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। डीएसपी शिव नारायण ने कहा कि मुलजिम रामधनी राज भर ने फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तबसरे पोस्ट किए थे। उन्होंने कहा कि ये रिमार्क्स 3 और 7 सितंबर के दरमियान पोस्ट किए गए थे। उन्होंने मजीद कहा कि समाजवादी पार्टी कारकुनों ने राजभर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। उन्होंने कहा कि आईपीसी और आईटी एक्ट के मुतालिका दफात के तहत मनियार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जमहूरियत के आलमी दिन के मौके पर कहा कि हालिया दिनों में हमारे आइन के बनाने वालों के जरिए बड़ी मेहनत से बनाए गए इदारों का गला घोंटकर जमहूरियत पर एक मुनज़्ज़म हमला किया जा रहा है और लोगों से पार्लिमानी जमहूरियत के अखलाक की हिफाजत के अहद करने की अपील की है। खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट में पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू के इन खुतूत का हवाला दिया कि जमहूरियत का मतलब है रवादारी, और रवादारी सिर्फ इन लोगों की नहीं जो हमसे मुतफ़िक़ हैं, बल्कि इन लोगों की जो हमसे मुतफ़िक़ नहीं हैं। बीजेपी को निशाना बनाते हुए इसका नाम लिए बगैर खड़गे ने कहा, अवाम की मर्जी और वो इदारे जिनको बनाने में मदद करते हैं जमहूरियत को पनपने के काबिल बनाते हैं। हालिया दिनों में हमारे इदारों का गला घोंटकर जमहूरियत पर एक मुनज़्ज़म हमला किया गया है जिसे बड़ी मेहनत से बनाया गया था। हमारे आइन के बनाने वालों ने बड़ी मेहनत से बनाया था। इश्तिहार अंगेजी करने वाले बेलगाम एंकरों के बाइकआउट के इंडिया इत्तेहाद के फैसले ने जहां इन एंकरों और इनकी मीडिया कंपनियों में हलचल मचा दी है, वहीं इंडिया इत्तेहाद के इस फैसले को सोशल मीडिया पर भरपूर हिमायत मिल रही है। साथ ही अहम शख्सियात ने भी इस फैसले की सताइश की है। सोशल मीडिया पर खास तौर पर इस फैसले को सराहा जा रहा है। कुछ यूजर्स ने लिखा है कि इन बेलगाम एंकर्स का बाइकआउट करके गोदी मीडिया को खत्म करने की शुरुआत कर दी गई है। इंडिया इत्तेहाद ने जिन एंकरों का बाइकआउट किया जाएगा इनकी फहरिस्त जारी की है। इसमें अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, आमिश देवगन, अर्नब गोस्वामी, आनंद नरसिम्हन, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नाविका कुमार, प्राची, रुबिका लियाकत, सुशांत सिन्हा और सुधीर चौधरी शामिल हैं। इन नामों के साथ मजीद कुछ नाम जोड़कर ऐसी कुछ फहरिस्तें ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गश्त कर रही है। अपोजिशन के हामी अफराद इन एंकरों का बाइकआउट करने के फैसले पर ट्विटर पर ट्रेंड भी चला रहे हैं।
इस फैसले के ताल्लुक से जमात उलमा हिंद के सदर और आलिम दीन मौलाना अरशद मदनी ने सबसे पहले रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से न सिर्फ मजलूमों की मदद होगी बल्कि इससे अपोजिशन के खिलाफ मोतसिबाना रिपोर्टिंग और मेजबानी करने वाले एंकरों को सख्त पैगाम जाएगा। फिल्म दी कश्मीर फाइल से सुर्खियों में आए मुस्लिम दुश्मनी के लिए खास शोहरत के हामिल हिदायतकार विवेक अग्निहोत्री ने इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इनकी आने वाली फिल्म दी वैक्सीन वार का ट्रेलर गुज़िश्ता रोज रिलीज कर दिया गया। इसी दौरान विवेक अग्निहोत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि शाहरुख खान कभी नमस्ते नहीं कहते, वो हमेशा सिर्फ सलाम करते हैं। विवेक अग्निहोत्री की इस वीडियो को सोशल मीडिया पर बहुत से लोग शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो को अदाकार और फिल्मी निकात कमाल रशीद खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर किया है। वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि विवेक अग्निहोत्री झूठ बोलकर नफरत क्यों फैला रहे हैं। वायरल होने वाले वीडियो में विवेक अग्निहोत्री ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत के 3 बड़े सुपरस्टार मुसलमान हैं। इनमें से 2 सख्तगिर इस्लामी पसंद हैं। शाहरुख खान कभी नमस्ते नहीं कहते, वो सिर्फ सलाम अस्सलाम अस्सलाम कहते हैं। ताहम विवेक अग्निहोत्री के दावे को गलत साबित करने के लिए इस वीडियो में शाहरुख खान की कई ऐसी झलकियां दिखाई गई जिसमें वो हाथ जोड़कर नमस्ते कहते नजर आ रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि मुस्लिम दुश्मनी में मारूफ हिदायतकार अग्निहोत्री की जहर अफशानी है। राजस्थान पुलिस की जानिब से मोनू मानेसर से पूछताछ के दौरान बताया गया कि जुनैद और नासिर को सबक सिखाने के लिए 8 दिन पहले ही गैंग ने पूरी प्लानिंग कर ली थी। 14 और 15 फरवरी को अगवा करने और अगली सुबह इन्हें नजर आतिश करने की पूरी साजिश पहले ही तैयार हो चुकी थी। यहाँ तक कि ये भी पहले मुतय्यन हो चुका था कि जुनैद और नासिर को कब और कहाँ से उठाना है। मोनू मानेसर ने कहा कि इस पूरी वारदात में शामिल एक दूसरे शख्स ने इसे जुनैद और नासिर की गाड़ी नंबर और दीगर नंबर शेयर किया था। एबीपी न्यूज़ के मुताबिक मोनू मानेसर का कहना है कि इसके बाद इसने अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर जुनैद और नासिर को उठाने की पूरी प्लानिंग रची थी। वाक़े से 2-3 दिन पहले ही वो राजस्थान सरहद के पास सूरत हाल का जायजा लिया था। इसके बाद 14 और 15 फरवरी की शब जुनैद और नासिर को उठा लिया गया था। इस दौरान अगवा करने वालों ने देखा कि इनकी बोलेरो में कोई गाय नहीं है, जिसकी इत्तला मोनू मानेसर को दी गई। इसके बाद जुनैद और नासिर को जमकर पीटा गया। मोनू मानेसर ने बताया कि जुनैद और नासिर को फिरोजपुर झिड़का थाने ले जाया गया, जहां पुलिस ने इन दोनों को लेने से मना कर दिया, जिसके बाद इन दोनों को जंगल में गाड़ी के साथ फूंक दिया गया। दरअसल राजस्थान पुलिस ने नासिर जुनैद कत्ल मामले में मोनू मानेसर को अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने 15 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया है। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने राजस्थान में कांग्रेस की क़यादत वाली रियासती हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि हुकूमत बनाने के बाद बीजेपी रियासत को बदउनवानी से पाक करेगी और राम राज्य कायम करेगी। अनुराग ठाकुर भलवाड़ा में एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे, जब उन्होंने कहा, हम सबका साथ सबका विकास में यकीन रखते हैं। राजस्थान में हुकूमत बनाने के बाद हम राजस्थान को बदउनवानी, खवातीन के खिलाफ जराइम, पेपर लीक और जंगल राज से पाक बनाएंगे। हम यहाँ राम राज्य बनाएंगे। आसाम के वज़ीर-ए-आला हिमंता बिस्वा शर्मा की बीवी की कंपनी को 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलने पर हंगामे के एक दिन बाद कांग्रेस ने एक बार फिर हुकूमत पर तंज करते हुए सवाल किया कि कौन झूठ बोल रहा है, वज़ीर-ए-आला या मरकजी वजीर बराए कॉमर्स, क्योंकि दोनों के बयानात मुख्तलिफ हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि कौन झूठ बोल रहा है, आसाम के वज़ीर-ए-आला या मरकजी वजीर बराए कॉमर्स और सनत। वाज़ेह तौर पर दोनों दुरुस्त नहीं हो सकते। दरअसल जयराम रमेश अपनी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट गौरव गोगोई के एक ट्वीट का जवाब दे रहे थे। गोगोई ने ट्वीट में इल्ज़ाम लगाया था कि कल पूरे दिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी बीवी की कंपनी के बारे में एक ही बात दोहराई। इनके फ़ायदे के लिए मैं पार्लियामेंट में मरकजी वजीर बराए कॉमर्स और सनत पीयूष गोयल का जवाब बता रहा हूँ। पीयूष गोयल के जवाब ने सच्चाई जाहिर कर दी है और दोनों वज़रा को वजाहत देने की ज़रूरत है। इस पोस्ट के साथ उन्होंने गोयल का जवाब और 22 मार्च 2023 को दिए गए सवाल का जवाब भी मुंसलिक किया। दूसरी तरफ बिस्वा शर्मा दूसरे दिन भी अपना दिफा करते रहे। उन्होंने दावा किया कि अगर यह साबित हो गया कि इनकी बीवी की कंपनी ने सब्सिडी हासिल की है तो वो सियासत से हमेशा के लिए सुबुकदोश हो जाएंगे। जनसेना पार्टी के लीडर और मशहूर अदाकार पवन कल्याण ने तेलुगु देशम पार्टी के चीफ चंद्राबाबू नायडू से राजमंड्री सेंट्रल जेल में मुलाकात की और इसके बाद ऐलान किया कि आंध्र प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात जनसेना पार्टी और टीडीपी एक साथ मिलकर लड़ेंगे। पवन कल्याण ने साथ ही उम्मीद जाहिर की कि वाई एस जगनमोहन रेड्डी की बदतर हुक्मरानी को खत्म करने के मकसद से भारतीय जनता पार्टी भी इनके साथ हाथ मिलाएगी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा है कि मुल्क में लोकसभा और रियासती असेंबलियों के यकसा इंतखाबात के बारे में इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इत्तला नहीं दी गई है और वो शेड्यूल के मुताबिक तेलंगाना असेंबली के चुनाव मुनक्किद करने पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं।
विकास राज ने जो इंतखाबी तैयारियों के सिलसिले में मुख्तलिफ महकमा जात के साथ रोजाना जायजा इजलास मुनक्किद कर रहे हैं, मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन्हें यकसा इंतखाबात के बारे में इलेक्शन कमीशन से कोई इत्तला नहीं है, लिहाजा वो मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद इनकी अव्वलीन तरजीह है और इलेक्शन के मौके पर दौलत शराब के इस्तेमाल को रोकने निफाज कानून के इदारों को मुतहरिक किया गया है। विकास राज ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की मौजूदा गाइडलाइंस के मुताबिक वो तैयारियां कर रहे हैं। तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने आखिरकार आरटीसी मुलाजमीन और हुकूमत को राहत देते हुए आरटीसी इंजमाम बिल को मंजूरी दे दी है। तेलंगाना आरटीसी को हुकूमत में जम करने के असेंबली में बिल मंजूर किया गया, जिसे राजभवन में ज़ेर-ए-इल्तवा रखा गया। इंजमाम बिल को असेंबली में पेश करने की इजाज़त के मसले पर गवर्नर और हुकूमत के दरमियान कशीदगी पैदा हुई थी, लेकिन असेंबली इजलास के आखिरी दिन गवर्नर ने बिल पेश करने इजाज़त देते हुए 10 सिफारिशात पेश की थी ताकि आरटीसी मुलाजमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। हुकूमत ने गवर्नर की पेश करदा सिफारिशात को पेश नज़र रखते हुए बिल में तरमीमात की और दोनों ऐवानों में मंजूरी दी गई। मंजूरी के बाद जब इंजमाम बिल दोबारा राजभवन पहुंचा तो गवर्नर ने कानूनी राय हासिल करने हुकूमत और आरटीसी मुलाजमीन को बेचैन कर दिया। तवील इंतजार के बाद गवर्नर ने आज इंजमाम बिल को मंजूरी दे दी। तेलंगाना हुकूमत टीचर्स के तकर्रुरात में भी उर्दू मीडियम स्कूल्स के साथ सरासर नाइंसाफ़ी कर रही है। उर्दू मीडियम के 671 टीचर्स का तकर्रुर करने का ऐलान किया गया है। यह महज आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है, क्योंकि इनमें 500 जायदादों को बैकलॉग जायदादों की फहरिस्त में शामिल किया गया, जिन पर तकर्रुरात के लिए उम्मीदवारों का दस्तयाब होना मुमकिन ही नहीं है। इस तरह उर्दू मीडियम की सिर्फ 171 जायदादों पर तकर्रुरात होने के इम्कानात हैं। वज़ीर के हुकूमत ने 5091 टीचर्स जायदादों पर तकर्रुरात का ऐलान करके नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें उर्दू मीडियम के 138 स्कूल असिस्टेंट, 488 SGT, 32 PET और 53 LP जुमला 671 जायदादों पर तकर्रुरात करने का ऐलान किया गया। 2017 में TRT के तहत टीचर्स के तकर्रुरात किए गए, इनमें उर्दू मीडियम स्कूल्स की 500 जायदादों पर तकर्रुरात नहीं हुए। इस मरतबा उन 500 जायदादों को बैकलॉग जायदादों में शामिल कर दिया गया है, जिसके बाद ये वाज़ेह हो गया है कि ताज़ा तौर पर टीचर्स के जो तकर्रुरात किए जा रहे हैं, इसमें भी इन 500 जायदादों पर तकर्रुरात के इम्कानात नहीं हैं। तारीखी मूसा और ईसा नदी पर पेरिस की तर्ज पर तामीर किए जाने वाले जुमला 15 ब्रिजेस में से 4 ब्रिजेस की तामीर का बहुत जल्द आगाज़ अमल में आएगा। सैलाब की रोकथाम, शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से राब्ता बढ़ाने, सयाहत की तरक्की और इस तरह इन इलाकों की मांग में इजाफा करने के मकसद से हुकूमत ने मूसा और ईसा नदी पर 15 हाई लेवल पुलों की तामीर का फैसला किया है। रियासती वजीर बल्दी नज़वनस KTR की हिदायत पर ओहदेदारों ने पहले मरहले में 4 ब्रिजेस तामीर करने की तैयारियों का आगाज़ किया है। इम्कान है कि जारिया माह इन ब्रिजेस की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा जाएगा। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद भी चाहते हैं कि शहर हैदराबाद में हर वक्त अमन का माहौल बरकरार रहे। अगर वो वाकई शहर में अमन चाहते हैं तो CV आनंद को कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुल्ज़िमीन को जमानत पर जल्द रिहा होने से रोकना होगा। इस सिलसिले में इन्हें अदलिया के जिम्मेदारों को एतमाद में लेना होगा। मुल्ज़िमीन को सख्त सज़ा दिलाने से ही शहर में अमन कायम हो सकता है और कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर जराइम का सद्बाब हो सकता है। कत्ल, इक़दाम कत्ल के मुल्ज़िम को कम अज़ कम 3 से 4 साल की जेल करने के लिए CV आनंद को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और महकमा कानून के आला ओहदेदारों से तबादला ख्याल करना चाहिए। ज़राए के मुताबिक हैदराबाद बिलखुसूस पुराने शहर में कत्ल की वारदातों में इजाफा हुआ है। मुल्ज़िमीन नौजवानों के दिलों से पुलिस और कानून का खौफ खत्म हो गया। कत्ल की वारदात अंजाम देने के बाद मुल्ज़िमीन खुद को पुलिस के हवाले कर देते हैं, क्योंकि इन्हें अच्छी तरह मालूम है कि खुद सुपुर्दगी के बाद कोई भी इनका बाल भी बिका नहीं कर सकता। मुल्ज़िमीन की खुद सुपुर्दगी की इत्तला पुलिस कमिश्नर तक नहीं पहुँच पाती। निचले सतह के ओहदेदार मनमानी कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा है और क्या चल रहा है, इस बारे में मुकम्मल वाकफियत के लिए कमिश्नर को एक कांस्टेबल को हर PS में तैनात करना चाहिए और इस कांस्टेबल को पुलिस स्टेशन में होने वाली सरगर्मियों से कमिश्नर को वाकिफ करने की जिम्मेदारी देना होगा। तभी कमिश्नर पुलिस हर पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा है इस बारे में मुकम्मल तौर पर वाकिफ रह सकते हैं, क्योंकि आला ओहदेदार उमूमन निचले रैंक के ओहदेदारों की रिपोर्टिंग पर इक्तफा कर लेते हैं। मुल्क का कानूनी निज़ाम ऐसा है कि कत्ल के मुल्ज़िमीन में बमुश्किल 2 माह के अंदर अदालत से ज़मानत मिल जाती है। ज़मानत पर रिहा होने के बाद मुल्ज़िमीन दोबारा जराइम की सरगर्मियों से वाबस्ता हो रहे हैं। इसकी असल वजह यह है कि सिर्फ 2 से 3 माह के अंदर ज़मानत मिलने से वो जेल से बाहर आ जाते हैं। इनमें सख्त सज़ा का खौफ नहीं है। जारिया माह की 28 तारीख को गणेश विसर्जन जुलूस के पेश नज़र बरादरान वतन के त्यौहार का लिहाज रखते हुए आदिलाबाद के मुसलमानों ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस जो हर साल निकाला जाता था, इस मरतबा निकालने से इत्तेफाक किया है। ये बात आदिलाबाद जिला SP
डी उदय कुमार रेड्डी ने मुस्तकिर आदिलाबाद के कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िदा अमन कमेटी इजलास के दौरान बताई, जिस पर इजलास में मौजूद तमाम तबके के अफराद ने तालियों की गूंज में इस इक़दाम की भरपूर सताइश की। इस इजलास की सदारत आदिलाबाद जिला कलेक्टर राहुल राज कर रहे थे। शहर हैदराबाद के इलाके धूलपेट से गणेश की मूर्तियों की नकल व हमल के पेश नज़र सिटी ट्रैफिक पुलिस ने आज 15 सितंबर की सुबह 7 बजे से 18 सितंबर की रात 10 बजे तक ट्रैफिक के दाखिले और इखराज और डायवर्शन का ऐलान किया है। गणेश की मूर्तियों को ले जाने वाली गाड़ियों को सिर्फ एमजे ब्रिज से गांधी मुजस्मे से धूलपेट तक जाने की इजाजत होगी। पुलिस ने बताया कि इन तारीखों के दरमियान शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक दीगर गाड़ियों को एमजे ब्रिज से जाने की इजाजत नहीं होगी। गांधी मुजस्मे के दाखिले मुकाम पर खरीदारी की रसीद दिखाने के बाद ही भारी गाड़ियों को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जाने की इजाजत होगी।